आप सभी मित्रों को मेरा सप्रेम नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रतिष्ठा गोदियार है। मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। हेलो प्रतिष्ठा। हेलो मम्मा। कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। तो आज आप हमारे लिए क्या लेके आए हैं? मैं ग्रह यानी प्लैनेट्स का मम्मा हमारा कुछ क्वेश्चन छूट गए थे तो उसका पार्ट 3। अच्छा, पार्ट 3 ना। हाँ, कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए थे। वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इस वजह से हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए थे और कुछ हमारे छूट गए थे ना। वैसे तो प्लेनेट के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, प्लेनेट से संबंधित, लेकिन हमने कुछ क्वेश्चन जो आपकी क्लास के अनुसार हैं वो हमने छांटे थे। और ये आपने खुद ही बोला था कि मम्मी क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे हैं ना, तो ये एग्जाम्स में आते हैं, तो हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। आगे आगे हम और सारी वीडियो बनाते जाएंगे, जैसे चंद्रमा पर, ब्लैक होल, शुक्र ग्रह, है ना, सारे ग्रहों पे। एक दिन हम मंगल पे बना लेंगे, हम उनको डीपली पढ़ेंगे और एक बार हम अर्थ के बारे में सब कुछ, है ना। तो धीरे धीरे हम उनको डीपली पढ़ते जाएंगे, है ना। तो चलो, जो हमारे थोड़े से क्वेश्चन जो छूटे थे उनको हम कंप्लीट करते हैं। तो आप रेडी हैं? तो चलो, है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है आपका ग्रहों से संबंधित। सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल। आपने सूरज देखा है ना, तो कैसा होता है वो? चमकता हुआ। तो उस भाग को क्या कहा जाता है? चमकीले भाग को प्रकाश मंडल। इंग्लिश में पता है आपको क्या बोलते हैं उसको? फोटोस्फीयर। ठीक है, वेरी गुड। मम्मा जी, मम्मा, सूर्य इतना चमकीला होता है तो हम उसे देख क्यों नहीं सकते नीचे से? नहीं देख सकते ना, हमारी आंखों पे, मतलब वो सूर्य हमें दिख ही नहीं सकता, सिर्फ उसका प्रकाश दिखाई देता है। चमकीला भाग, सिर्फ चमकीला भाग दिखाई देता है। वो हम पढ़ेंगे कि किस कारण से हम नहीं देख पाते, क्या है ना, कौन सा गैस है उसमें जिससे वो मिलकर बना है, हम क्यों उसको नहीं देख पाते, उसके नजदीक, सूरज के नजदीक हम जाएंगे तो क्या होगा, उसके बारे में हम डीपली बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, वेरी गुड। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। वेरी, पूर्व नहीं होता बेटा, पूरब होता है। पूर्व माने पहले होता है, पूरब दिशा का नाम होता है। तो पश्चिम से पूरब की ओर, पूर्व नहीं बोलते, ठीक है। दिशा का नाम हमेशा क्या होता है? पूरब। वेरी गुड। अच्छा, आपने तो ये बता दिया, सारे ग्रह लगभग पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, आपको पता है कि 2 ग्रह ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं? कौन कौन से हैं वो 2 ग्रह? शुक्र तथा अरुण। वेरी गुड। ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो हमेशा क्लॉकवाइज, यानी पूरब से पश्चिम की ओर। बाकी सारे ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर, एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड, शाबाश। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है ना जो ग्रह, उसके सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र यानी वीनस। वेरी गुड। शुक्र क्या है, मतलब पृथ्वी के जस्ट पास में है, ठीक है ना। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है? शुक्र तथा मंगल ग्रह। वेरी गुड। चार्ट के माध्यम से समझाना आपने, चित्रों के माध्यम से समझाया ना ये। तो चित्र देखो, चित्र से अगर हम कुछ चीज को समझे तो कितना आसान हो जाता है ना, हमारा माइंड में हमेशा फिट बैठ जाता है ना। इसलिए इसीलिए तो आप एक दिन पूछे थे ना मुझे कि मम्मी हमारी मैम हमको चित्र क्यों बनवाती है? आपके हर सब्जेक्ट में चित्र बनवाती है ना मैम आपसे, तो इसीलिए बनाती हैं क्योंकि चित्रों के माध्यम से हमें कहानियां या कोई भी चीज जल्दी से क्या हो जाती है? समझ आ जाती है और हम उसे लाइफ टाइम तक नहीं भूलते। इसीलिए मैम क्या करती है? चित्र बनवाती है ना। और चित्र को बनाने से हमारी राइटिंग भी अच्छी होती है ना। और जिसकी राइटिंग अच्छी होगी वो हमेशा अच्छा चित्र बनाता है ना। वैसे तो बहुत कम है, लेकिन राइटिंग भी हमारी सुधरती है चित्रों के माध्यम से। मेरी मैम मेरी कॉपी पे ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग और स्टार देती रहती है। वेरी गुड, शाबाश। चलो, अब आपका अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार, और सांझ का तारा या शाम का तारा, इवनिंग स्टार कहा जाता है? किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह यानी वीनस। वेरी गुड। इसको भोर का तारा भी कहा जाता है और सांझ का तारा भी, यानी
मॉर्निंग स्टार भी कहा मॉर्निंग जाता है स्टार एंड इवनिंग स्टार। वेरी गुड। अब आपका अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे छोटा व सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? मतलब सबसे छोटा ग्रह भी बताना है आपको और सबसे बड़ा ग्रह भी बताना है। सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह है यानी मर्क्यूरी। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह है यानी जुपिटर। वेरी गुड, है ना। तो ये दो ग्रह क्या है? बुध सबसे छोटा है और बृहस्पति सबसे बड़ा है। ग्रह। शाबाश। अब आपका अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? मतलब सौर मंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है, सैटेलाइट, उसका क्या नाम है? गैनीमेड। गैनीमेड। कहाँ पर होता है ये पता है आपको? कहाँ पर होता है? बृहस्पति ग्रह के ऊपर यानी अप ऑफ द जुपिटर। वेरी गुड। यानी गैनीमेड क्या है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। उपग्रह, ठीक है, वेरी गुड। और वो सबसे बड़े ग्रह के ऊपर है। ऊपर है, वेरी गुड। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकटतम तथा सबसे दूर कौन सा ग्रह है? मतलब सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है और सबसे दूर कौन सा ग्रह है? सबसे निकटतम ग्रह है मर्क्यूरी ग्रह, प्लैनेट मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह है। और सबसे दूर ग्रह है प्लैनेट नेपच्यून यानी वरुण ग्रह है। वेरी गुड। अब देखो बुध ग्रह के दो क्वेश्चन आपको समझ में आए इन्हीं क्वेश्चनों से। एक तो क्या है, बुध सबसे नजदीक भी है और सबसे छोटा भी है ना। तो ये देखो कितने अच्छे क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों से एक और क्वेश्चन बन गया ना हमारा ना। तो अब हमेशा लाइफ टाइम में आपको याद रहेगा ये। वेरी गुड, शाबाश। तो सूर्य के सबसे निकट है बुध और सबसे दूर है वरुण यानी नेपच्यून। वेरी गुड। आपका अगला क्वेश्चन है, खगोलीय इकाई किसके बीच की औसत दूरी होती है? खगोलीय इकाई किसके बीच की औसत दूरी होती है? सूर्य तथा पृथ्वी। वेरी गुड। सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई। अब ये खगोलीय इकाई क्या है पता है आपको? ये ना दूरी मापने के लिए होता है ये। इससे मतलब खगोलीय इकाई ना दूरी मापी जाती है इससे। ठीक है, खगोलीय इकाई से कहते हैं जिससे दूरी नापी जाती है। वेरी गुड, शाबाश। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक ही माह माने क्या होता है? महीना। जब एक ही महीने में दो पूर्णिमा हो उसे क्या कहते हैं? ब्लू मून। ब्लू मून। वेरी गुड। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक सीधी रेखा में स्थिति को क्या कहा जाता है? सिजिगी कहा जाता है। आप समझा सकते हो क्या चीज होती है ये? आपने एक्लिप्स पढ़े? हाँ जी पढ़े। तो वही जब एक्लिप्स होता है ना, यानी ग्रहण जब लगता है ना, तो इसी दिशा में लगता है। जैसे पृथ्वी और सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो कौन सा ग्रहण होता है? सूर्य ग्रहण, है ना। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो तब चंद्र ग्रहण। तो ये जब स्थिति होती है ना, मतलब तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं, एक ही सीधी रेखा में, तो इस स्थिति को कहते हैं सिजिगी। और इसी समय क्या लगते हैं? ग्रहण लगते हैं। इसी समय ग्रहण की अवस्था ये जो अवस्था होती है ग्रहण, इसी को ग्रहण भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रहण की अवस्था होती है ये। वेरी गुड, शाबाश। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? सबसे कम घनत्व वाला शनि ग्रह है यानी सैटर्न। वेरी गुड। और आपने याद है पहली वाली वीडियो में बोला था कि सौर मंडल का सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? अर्थ यानी पृथ्वी, है ना। तो आपने पढ़ा था ना ये दो। तो सबसे कम घनत्व वाला है शनि, सैटर्न, और सबसे ज्यादा घनत्व वाला है अर्थ यानी पृथ्वी। वेरी गुड। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने अरुण ग्रह की खोज की थी? विलियम हर्शेल। वेरी गुड। विलियम हर्शेल वैज्ञानिक थे जो उन्होंने अर्थ की खोज की। अर्थ नहीं, अरुण की खोज की थी। ठीक है, वेरी गुड।
अच्छा, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है तथा किस कारण से कहा जाता है? दोनों बताओगे आप, किसको कहा जाता है और किस कारण से कहा जाता है, बताओ। शुक्र ग्रह को, शुक्र यानी प्लैनेट वीनस, वेरी गुड। क्यों कहा क्योंकि जाता है? इन दोनों का आकार सेम होता है, लगभग ये एक ही आकार के होते हैं, इसलिए इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। वेरी गुड। अब आपका अगला क्वेश्चन है, ऋतुएं किस कारण से होती है? ऋतुएं मतलब सीजन चेंज होते रहता है ना, मौसम सीजन चेंज होते रहते हैं, किस कारण से होता है? क्योंकि जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है तब क्या होता है? ऋतुएं चेंज होती है। और जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तब क्या होता है? तब दिन और रात होता है। देखो, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है तब तो क्या होता है? दिन और रात। लेकिन जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तब कौन सी स्थिति होती है? तब मौसम चेंज होते हैं, तब यानी वेदर चेंज। हाँ, तो इसलिए कभी हम सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, कभी बरसात होती है, कभी पतझड़ होती है ना, तो ये किस कारण से होती है? जब पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। और जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है तब हमारे क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं। वेरी गुड, शाबाश। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? ध्यान से सुनो, सबसे लंबा दिन किस तिथि को होता है? कौन सी डेट होती है वो जिसमें सबसे लंबा दिन? हाँ, 21 जून को। वेरी गुड। 21 जून को क्या होता है? सबसे लंबा दिन होता है, यानी बहुत देर तक क्या रहता है? उजाला रहता है। वेरी गुड। अब आपका अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? यानी सबसे छोटा दिन, यानी बहुत कम समय तक उजाला रहता है। कौन सी डेट है वो, कौन सा तिथि है वो? 22 दिसंबर। वेरी गुड, 22 दिसंबर को, यानी 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्कूल लेवल पे। वैसे आगे भी आएंगे, जब आपने सोच रखा है आपने डीएम बनना है ना, तो उसके लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप एग्जाम दोगे तो उस समय यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए इनको हमेशा क्या रखना? अपने माइंड में रखना इनको, ठीक है? वेरी गुड। अब आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं? यूरेनस, यानी अरुण ग्रह। अरुण ग्रह एक ऐसा ग्रह है, इसको लेटा हुआ भी कहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या होता है? टेढ़ा होता है, थोड़ा सा तिरछा होता है, इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इसका निक नेम बोल सकते हो आप कि लेटा हुआ ग्रह, ठीक है ना? वेरी गुड। तो बहुत अच्छे। तो आगे भी हम ऐसे क्वेश्चन लाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे ये, और ये बहुत आपके लाइफ में काम आएंगे, सभी के काम आएंगे। और कुछ कहना? डीएम बनने के भी। हाँ, डीएम, इंजीनियर, जो भी अच्छे पद हैं, तो सब में ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है? तो आप कुछ बोलना चाहते हैं? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।